व्यवसाय गोपाल खेमका की जो है हत्या कर दी गई है। एक बार फिर से जो है बिहार की सुशासन पे छोड़ दीजिए, एक प्रसिद्ध व्यापारी का हत्या हो जा रहा है, वो भी उसके गेट पर। आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए बिहार का ऐसा कौन सा कोना जहां आदमी सुरक्षित। और सरकार के गठबंधन के लोग जो सुशासन का डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, आज सबके कान पर जू नहीं रहेंगे। बोलने वाले लोग कहाँ गया? जंगल राज पर सवाल खड़ा करने वाले लोग, उन लोग की आंख में गुंडा राज नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, भाजपा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उस पर कोई इकबाल नहीं बचा है। तत्काल प्रभाव से ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। ऐसी सरकार कैसे मुख्यमंत्री को अपने पद से जब सत्ता में आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। पटना में दिन दहाड़े 200 राउंड की गोली होती है और उप मुख्यमंत्री कहते हैं सेल्फ गोल में कोई गोली चलाएगा ही ना मुख्यमंत्री जी से। खाइए अब अपना बेटा के बिहार में दारू नहीं मिलता है, खाइए शासन प्रशासन अपना बेटा के बिहार में सुशासन की सरकार है, अपना बेटा बेटा और दूसरा का बेटा खाइए। अब 25 में भी 2005 के नाम पर वोट। अरे आपकी सरकार में क्या हो रहा है? फिर से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़े व्यवसायी गोपाल खेमका की जो है हत्या कर दी गई है। एक बार फिर से जो है बिहार की सुशासन पे सवाल खड़े होते हैं। हमारे साथ विशाल यादव जी, क्या कुछ कहेंगे? बिहार में एनडीए का गुंडा राज जग जाहिर हो चुका है। पटना के प्रसिद्ध व्यापारी जो अपने घर के गेट पर सुरक्षित नहीं है, सरकार और सरकार के गठबंधन के लोग जो सुशासन का डंका पीटते हैं, ढोल पीटते हैं, आज सबके कान पर जू नहीं रेंग रहा है। उनके घर से 600 मीटर की दूरी पर पटना का पुलिस स्टेशन है, गांधी मैदान का, और पुलिस को आने में 3 घंटा लगता है। सोच लीजिए शासन प्रशासन कहां सोया हुआ है। पटना का हाईटेक गांधी मैदान है, पनास होटल के पास ये घटना होती है और घटना से 600 मीटर दूर पर पुलिस स्टेशन है। 3 घंटा आने में लगता है। समझ सकते शासन प्रशासन कहां लिप्त पाया जा रहा है। और अभी केवल पटना में ये घटना नहीं हुआ है, छपरा सिवान में 6 लोगों को नरसंहार किया गया, 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, तलवार से काटकर मार दिया गया, और शासन प्रशासन सोया हुआ है। कहां गया सुशासन बोलने वाले लोग? कहां गया जंगल राज पर सवाल खड़ा करने वाले लोग? उन लोग की आंख में ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है? नीतीश कुमार जी के शासन प्रशासन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, भाजपा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। आज कोई नोएडा का मीडिया लालू जी से सवाल ना करके नीतीश जी का सवाल नहीं पूछ रहा है। अगर इनसे सवाल पूछे तो 25 साल पुराना 25 साल पुराने ले जाएंगे, ऐसे होता था, ऐसे होता था की बातें याद तो बताए ना भैया, आज ये गुंडा राज है कि नहीं है? अरे ये तो सुशासन की सरकार है। आम आदमी को छोड़िए मैडम, आम आदमी को छोड़ दीजिए, एक प्रसिद्ध व्यापारी का हत्या हो जा रहा है, वो भी उसके गेट पर। आदमी अपने घर में सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए बिहार का ऐसा कौन सा कोना जहां आदमी सुरक्षित होंगे। और हम और हमारा और आपका तो बात ही छोड़ दीजिए, एक बड़े बिजनेसमैन जिसके रेवेन्यू से बिहार सरकार चलती है, वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का बात छोड़ दिए। बिहार में नीतीश कुमार जी का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कहा जाता है कि नीतीश कुमार जो है क्राइम से कोई समझौता नहीं करते हैं, सुशासन की सरकार भी कहा जाता है, इसीलिए आप सवाल खड़े कर रहे हैं। जो भी अपराधी होंगे पकड़े जाएंगे। कब पकड़े जाएंगे भैया? 600 मीटर दूर था पटना का गांधी मैदान का पुलिस स्टेशन, 600 मीटर पर बड़े बिजनेसमैन की हत्या होती है और शासन प्रशासन सोया रहता है। और आज पहली बार नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर में दलित महिला का रेप, दलित बच्ची का रेप होता है और शासन प्रशासन सोया रहता है, और एक मंत्री जाता है, निर्लज निकम्मा मंत्री, और बेटा क्रिया खिलाता है। हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, खाइए अब अपना बेटा क्रिया के बिहार में दारू नहीं मिलता है, खाइए शासन प्रशासन अपना बेटा क्रिया के बिहार में सुशासन की सरकार है, अपना बेटा बेटा और दूसरा का बेटा काटा, ऐसे कैसे चलेगा? बिहार की शासन प्रशासन की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री का कोई इकबाल नहीं बचा है। तत्काल प्रभाव से ऐसी सरकार को गिरा देना चाहिए। ऐसी सरकार के ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अपराधियों का मनोबल क्यों इतना दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है? क्योंकि लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ती ही जा रही है, कम होने का नाम क्योंकि जान रहे हैं भैया, अपराधी जब सत्ता में आ जाते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। अपराधी जब सत्ता में आते हैं तो अपराध बढ़ जाता है। पटना में दिन दहाड़े 200 राउंड की गोली होती है और उप मुख्यमंत्री कहते हैं सेल्फ गोल में कोई गोली चलाएगा ही ना। जब उप मुख्यमंत्री का ऐसा बयान होगा तो अपराधी का तांडव नहीं बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? शासन प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों के सामने नतमस्तक हो चुकी है, तो ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने की बारी है, और 25 में बिहार की जनता ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकेगी। लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो 90 की दौड़ की बात की जाती है कि पहले जो हैं लड़के लड़कियां जो कोई भी शाम को घर से बाहर नहीं निकलते थे, अब निकल रहे हैं, ऐसी दुहाई दी जाती है। देखिए, इन लोग के पास केवल वही बात कहने को है। सवाल आज का कहिएगा तो 25 साल पहले ले जाएंगे। अरे वर्तमान का बताइए कि अभी क्या हो रहा है। आज का युवा आज के लिए वोट करेगा कि 25 साल पहले के लिए वोट करेगा? आज के लिए। 2005 के नाम पर तो अब 5 में भी वोट लिए, 10 में भी वोट लिए, 15 में भी वोट लिए, 20 में भी वोट लिए, अब 25 में भी 2005 के नाम पर वोट। अरे आपकी सरकार में क्या हो रहा है ये बताइए। आपकी सरकार में शासन प्रशासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, और ये सच है और आपको जल्द से जल्द स्वीकारना चाहिए।
इस्तीफा दे देना चाहिए बिल्कुल नीतीश कुमार जी को, और दोनों जो मंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, राइट लेफ्ट वाले बड़बोले मुख्यमंत्री, आज बड़बोले उप मुख्यमंत्री, कोई दोषी बच नहीं पाएगा, कोई ये नहीं हो पाएगा, बड़बोले उप मुख्यमंत्री महोदय। ये बताइए कि 600 मीटर दूर थी पटना का वो गांधी मैदान का थाना, आखिर 3 घंटा क्यों लगा? पुलिस को वहां पहुंचने में 600 मीटर पहुंचने में 6 मिनट भी नहीं लगते मैडम, पुलिस को पहुंचने में 3 घंटा लगता है। ये हम नहीं, वहां के उनके परिजन कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि शासन प्रशासन पूरी तरह से सोई हुई है। आप हेलमेट नहीं लगाइएगा पटना के सड़कों पर तो 2 मिनट में आपका फोटो आपके मोबाइल पर चलाएगा। लेकिन आज 24 घंटा होने जा रहा है, कुछ देर में 24 घंटा हो जाएगा, अब तक दोषियों का एक भी फोटो बिहार सरकार के पुलिस के पास नहीं पहुंची। ये दिखाता है कि बिहार सरकार पूरी तरह से सोई हुई है, शासन प्रशासन पूरी तरह से सोया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विशाल यादव जी थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो बिहार सरकार है वो सोई हुई है, प्रशासन का भी कोई इकबाल नहीं रह गया है। लगातार बिहार में जो है आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ती जा रही हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।